इंडस्ट्री में हमेशा से ही आपस में आगे बढ़ने की होड़ चलती आई है, जहां कंपनी के बीच में मार्केट के अधिकार और शेयर के लिए टकराव होता ही आया है। हाल ही के समय में दो प्रमुख खिलाड़ी फिएट और महिंद्रा के बीच मामला उभरकर सामने आया है, जिसमें फिएट वर्सेस महिंद्रा के झगड़े ने एक छोटी लड़ाई के बाद एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया है। फिएट एक काफ़ी फेमस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो कि फिएट 500 और जीप रैंगलर जैसी फेमस गाड़ियां बना चुका है। वहीं महिंद्रा इंडियन मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी अपनी मजबूत एसयूवीज और ऑफ रोड गाड़ियों के लिए फेमस है, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार। दोनों कंपनियों के बीच डिस्प्यूट का कारण है एक पेटेंट का उल्लंघन। फिएट का दावा है कि महिंद्रा की थार, जो कि यूएस में रॉक्सर के नाम से भी लॉन्च हुई थी, उसका डिजाइन फिएट के फेमस मॉडल जीप रैंगलर के साथ मैच करता है। इससे पहले 2002 में जीप ने ऐसा ही एक केस हमर पे भी फाइल किया था, क्योंकि हमर H2 का फ्रंट डिजाइन बिल्कुल रैंगलर जैसा ही था। इस पूरे केस के दौरान हमर की गाड़ियां मार्केट में बिकती रहीं और 2 साल केस चलने के बाद नतीजा हमर की साइड में ही आया। लेकिन महिंद्रा के केस में ऐसा नहीं हुआ। महिंद्रा 2020 में यूएस में ये केस हार गया और उसे डिजाइन चेंज करने के लिए बोला गया। अब इस डिज़ाइन को रॉक्सर मॉडल में चेंज भी कर दिया गया और उसे यूएस में लॉन्च भी कर दिया गया। लेकिन ये मॉडल केवल ऑफ रोड पर्पस के लिए ही खरीदा जा सकता था और इसे रोड पर ले जाना मना था, क्योंकि एयरबैग्स ना होने के कारण यूएस की सेफ्टी रेगुलेशन इसकी अनुमति नहीं देती है। लेकिन यूएस के बाद ऑस्ट्रेलिया में अब फिर ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं। इंडिया में थार की सफलता के बाद महिंद्रा ने उसे ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च करने का सोचा और इसकी टेस्ट ड्राइव की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गईं और इसे फिएट ने लॉन्च से पहले ही थार के ऊपर केस कर दिया। और वही पुराना राग कि थार का डिजाइन रैंगलर के साथ मिलता जुलता है। इसके बाद महिंद्रा को ये कहना पड़ा कि उसने अभी ऑस्ट्रेलिया में इसे लॉन्च करने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अगर भविष्य में महिंद्रा अपनी थार को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने के बारे में सोचता भी है तो उसे 90 दिन पहले फिएट को नोटिस देना होगा। और महिंद्रा ने हारकर ये डिसाइड किया कि वो थार के इंडियन बिजनेस पर ही ज़्यादा फोकस करेगा, यहाँ ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर महिंद्रा अपने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर लेता है तो उसके पास इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिएट ने यूएस में भी रॉक्सर के ऊपर केस इसलिए किया था क्योंकि ऑफ रोडिंग में वो बहुत पॉपुलर हो रही थी और लोग उसे मॉडिफाई करके सड़कों पे भी चलाना शुरू कर रहे थे, जिससे जीप के मार्केट शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था, क्योंकि महिंद्रा का प्राइस जीप के मुकाबले बहुत कम भी है। और महिंद्रा को वहाँ चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं देखा जाता, जो कि सस्ते डिजाइन कॉपी करके कुछ भी लॉन्च कर देते हैं। महिंद्रा की क्वालिटी पे लोग भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है कि अगर हमर को सेम डिजाइन इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है तो महिंद्रा को भी इसकी परमिशन मिलनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि इन दोनों मॉडल्स का डिजाइन इतना सेम क्यों है और इसका इसका कारण जानने के लिए हम चलते हैं पास्ट में कुछ किए गए ऐसे एग्रीमेंट जिनकी वजह से आज भी महिंद्रा और जीप का डिजाइन हमें ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम से, जब ये क्लियर हुआ कि यूएस भी वर्ल्ड वार में हिस्सा लेगा। तब यूएस आर्मी को जरूरत पड़ी एक ऐसी 4 व्हील ड्राइव कार की जो कि सिर्फ यूएस आर्मी के लिए ही बनाई जाए और कितनी भी डेंजरस सिचुएशन में वो 4 व्हील ड्राइव कार सरवाइव कर पाए। इस काम के लिए दो कंपनियों को चूज किया गया, एक थी अमेरिकन बैंटम कंपनी और दूसरी थी विलीज ओवरलैंड मोटर्स। इन दोनों कंपनीज को यूएस आर्मी ने 49 डेज में प्रोटोटाइप सप्लाई करने को कहा। अब दोनों में से विलीज ने 49 डेज से ज्यादा का टाइम मांगा तो यूएस आर्मी ने ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन बैंटन कंपनी को दे दिया। कुछ दिनों बाद अमेरिकन बैंटन कंपनी ने 4x4 कार को रेडी किया और प्रोटोटाइप यूएस आर्मी को दे दिया। ने यूएस आर्मी को ये पसंद आया, लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिकन बैंटम कंपनी बहुत छोटी है और शायद ये हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी और इसीलिए ये डिज़ाइन दो और कंपनीज फोर्ड जीपी और विलीज ओवरलैंड को भी दिया गया। इसके बाद तीनों कंपनियों ने अपने ग्रुप एफर्ट से 3 अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन यूएस आर्मी ने फाइनल ऑर्डर फोर्ड जीपी को उनकी बिल्ड क्वालिटी और विलीज मोटर को उनके दमदार इंजन के लिए दिया। बाद में यही मॉडल आम पब्लिक के लिए जीप के नाम से फेमस हुआ और इस फेमस ब्रांड का लाइसेंस जापान की मित्सुबिशी और इंडिया की महिंद्रा को भी मिला। इसके बाद 1953 में महिंद्रा ने जीप को अपने अंडर CJ3 के नाम से इंडिया में लॉन्च किया, जिसका लाइसेंस विलीज मोटर्स से महिंद्रा को पहले ही मिल चुका था।
अब एक टाइम ऐसा आया कि महिंद्रा इंडिया में इस मॉडल को कंटिन्यू करती रही और यूएसए में भी जीप कंटिन्यू बनती रही। यही कारण है कि दोनों का डिज़ाइन हमें सेम लगता है। थार कोई रेंगुलर की कॉपी नहीं है, बस एक अपडेटेड वर्जन है महिंद्रा के पुराने जीप मॉडल्स का। इसी बीच यूएसए में जीप के कई सारे ओनर्स बदले गए और आज 2023 में जीप के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्टेलांटिस, जो कि डच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। जीप के पास्ट में इतने सारे पेरेंट ग्रुप चेंज हुए हैं कि इस वजह से सबके ओपिनियन पिछले से मिलते जुलते भी नहीं है। और क्योंकि जीप प्रोडक्ट विलीज ओवरलैंड मोटर्स ने स्टार्ट किया था और उन्होंने महिंद्रा को इंडिया में जीप बनाने का लाइसेंस भी दिया था, इस वजह से आज 2023 में भी जीप ब्रांड इंडिया में थार के ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर महिंद्रा दूसरी कंट्रीज में थार को लॉन्च करता है तब जीप के ओनर्स चाहें तो महिंद्रा के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा को जीप बनाने का लाइसेंस सिर्फ इंडिया में ही मिला था। और जैसे कि यूएस में रॉक्सर का डिज़ाइन चेंज करके लॉन्च किया गया था, महिंद्रा को ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो फिएट वर्सेस महिंद्रा के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।